नमस्कार दोस्तों। पिछले लेक्चर में अपन ने एस्ट्रैंगुलेशन के बारे में देख लिया था, हैंगिंग के बारे में देख लिया था। इस लेक्चर में अपन को देखना है सफोकेशन और ड्राउनिंग के बारे में। ठीक है, तो सफोकेशन होता क्या है? अपन जनरल टर्म तो अपन को पता होता है सफोकेशन होता क्या है, लेकिन जब अपन इसको टेक्निकल वे में डिफाइन करते हैं तब सफोकेशन को कैसे डिफाइन किया जाता है ये अपन देखते हैं। सफोकेशन इज डिफाइंड एज मोड ऑफ एस्पेक्शियल डेथ कॉज बाय मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ एयर पैसेज। तो ये भी एक एस्पेक्शियल डेथ का ही टाइप है, मोड है, सॉरी, है ना। एस्पेक्शियल डेथ का ही मोड है जो कि मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ एयर पैसेज के कारण होता है। मतलब कि अपन एयर पैसेज जो है उसको उसमें ऑब्स्ट्रक्शन कर दे रहे हैं, है ना। तो अगर अपन इसके टाइप्स को समझेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो सफोकेशन की अगर डेफिनेशन लिखने को आती है तो इट इज़ अ मोड ऑफ एस्पेक्शियल डेथ कॉज बाय मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ एयर पैसेज। टाइप्स में देखो, पहला टाइप क्या है? स्मूथ रिंग। स्मूथ रिंग मतलब कि आवरण जन्य श्वास अवरोध। मतलब कि यह नासा और मुंह पर बाहरी हस्तक्षेप के कारण श्वास प्रक्रिया में अवरोध उत्पन्न होकर घुटने की प्रक्रिया के स्वरूप होता है। मतलब क्या है बेसिकली? इस स्मूथरिंग में क्या होता है कि अपन देखते हैं कई बार कि जैसे कि किसी का मुंह वगैरह है तो उसको अगर अपन ने हाथ से दबा दिया और सांस वो अगर नहीं ले पाया तो उसकी मृत्यु हो जाती है। तो यही है स्मूथनिंग, मतलब कि नासा और मुख को बाहरी हस्तक्षेप के कारण श्वास अवरोधजन्य मृत्यु, है ना। तो इसके परिणाम स्वरूप मृत्यु हो जाती है। सेकंड क्या है? चोकिंग या फिर अवरोध जिसको बोलते हैं। तो चोकिंग क्या के कारण हो सकता है? कोई चीज़ गले में अटक जाना। क्या क्या चीज़ें अटक सकती, जैसे कि जो मछली का कांटा होता है, मैक्सिमम मतलब कि जो लोग मछली खाते हैं उनके जो गला होता है वहाँ पर कभी कभी मछली का कांटा फंस जाता है, या फिर कोई सीड फंस जाता है, सीड, है ना, या फिर कोई कॉइन, बच्चों में देखा जाता है कि कॉइन वगैरह वो निकल लेते हैं। तो उसके कारण, चोकिंग के कारण भी वहाँ पर रेस्पिरेटरी पैसेज ब्लॉक हो जाता है और सफोकेशन से मृत्यु हो जाती है। ठीक है। ट्रोमेटिक एस्पेक्सिया मतलब ट्रोमेटिक इंजरी में के चेस्ट में होने से रेस्पिरेटरी पैसेज का ऑब्स्ट्रक्शन होना, है ना। अगर ट्रोमेटिक इंजरी है मतलब कि चेस्ट रीजन में कोई ट्रोमेटिक इंजरी हो रही है तो वहाँ पर भी ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है रेस्पिरेटरी पैसेज का, और उस ऑब्स्ट्रक्शन से सफोकेशन होगा, है ना। ठीक है, तो तीन चीज़ें पढ़ ली अपन ने: स्मूथरिंग, चोकिंग और ट्रोमेटिक एस्पेक्सिया। इसके बाद अपन कॉजेज देखने वाले हैं। इसके कॉजेज क्या क्या हो सकते हैं? मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ एयर पैसेज, ये तो मेन कॉज है, मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ एयर पैसेज। इसके साथ साथ कंप्रेशन ऑफ नोज एंड माउथ, ये भी अपन ने देखा था, काहे में देखा? स्मूथनिंग में। ठीक है, कंप्रेशन ऑफ नोज एंड माउथ। कंप्रेशन ऑफ चेस्ट, इसको अपन ट्रोमेटिक एस्पेक्सिया से रिलेट कर सकते हैं जिसमें चेस्ट में इंजरी होती है। ठीक है, इसके साथ साथ हाइपोक्सिया, पल्मोनरी एम्बोलिज्म और कोलैप्स ऑफ लंग्स। ठीक है, तो ये 6 कॉजेस है। इसके बाद में पोस्टमार्टम अपीयरेंस, तो ये सेम टू सेम है जैसे अपन ने हैंगिंग में पढ़ा था पोस्टमार्टम अपीयरेंस, वैसा का वैसा सेम है यहाँ पर, डिक्टो। ठीक है, तो एक्सटर्नली बाहर से क्या देखने को मिलेगा? देखो, एक्सटर्नली साइनोसिस देखने को मिलेगी, है ना, ब्लूइशनेस, ब्लूइश डिस्कलरेशन जिसको बोल सकते हैं, पेटेकियल हेमोरेज मतलब कि रक्त का जम जाना, है ना। एक मैंने बताया था आपको कि बैंगनी कलर के रक्त का थक्का जम जाता है वहाँ पर, है ना, बैंगनी जो दिखाई देने लगता है रक्त का थक्का, उसको बोलते हैं पेट्रिकल हेमोरेज। इसके साथ साथ टंग प्रोट्रूड आउट, ये भी देखा था मैंने जब हैंगिंग में टंग जो है वो बाहर निकल जाती है। इसके साथ साथ फ्रोथ मतलब कि झाग निकलने लगेगा नोज और माउथ से। आई बल्जिंग आउट मतलब कि आंखें बाहर निकल बल्ज आउट होगी, और इंकस्टिस ऑफ यूरिन एंड फीकल मैटर। ठीक है, और इंटरनल अपन ने देखा था कंजेशन ऑफ ब्रेन, राइट चैम्बर इज फिल्ड, लंग्स कंजेशन। इसके साथ साथ ब्लड एक्सक्लूड एक्सक्लूसिवली, है ना, कहीं पे भी कट लगाने पे ब्लड जो है बहुत तेजी से बहने लगेगा, लंग्स में कंजेशन होगा। राइट चैम्बर इज फुल ऑफ ब्लड एंड कंजेशन इन ब्रेन। ठीक है, इसके बाद जो अपना बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज ड्राउनिंग। 2 नंबर में बहुत बार डेफिनेशन पूछी गई है, इसके कॉजेस को भी और इसकी जो टाइप्स है उसको भी बहुत अच्छे से अपन को ध्यान रखना है। ठीक है, तो ड्राउनिंग क्या है? ड्राउनिंग मतलब डूबना। ड्राउनिंग इज ए फॉर्म ऑफ एस्पेक्शियल डेथ।
तो ये जो मेन टॉपिक है अपना एस्फिक्सियल डेथ ही है, तो इसके अंतर्गत ही ये आता है। तो ड्राउनिंग क्या है, ये फॉर्म है एस्फिक्सियल डेथ का कॉज ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी पैसेज थ्रू वाटर और अदर फ्लूइड, है ना। मतलब कि यहाँ पर भी रेस्पिरेटरी पैसेज का ब्लॉकेज हो रहा है थ्रू वाटर और अदर फ्लूइड। कोई भी फ्लूइड के कारण अगर रेस्पिरेटरी पैसेज का ब्लॉकेज हो रहा है तो उसको अपन ड्राउनिंग कहेंगे और वो एस्फिक्सियल डेथ के अंदर काउंट होगी। ठीक है, तो इसके दो टाइप से, टिपिकल और एटिपिकल। टिपिकल ड्राउनिंग जिसको बोलते हैं उसको वेट ड्राउनिंग भी बोलते हैं। टिपिकल इज वेट ड्राउनिंग, वाटर फ्लूइड द्वारा रेस्पिरेटरी पैकेज का ब्लॉक हो जाना, उससे डेथ होना, उसको अपन टिपिकल या फिर वेट ड्राउनिंग कहेंगे, है ना। अगर जो वाटर है, फ्लूइड है, वो रेस्पिरेटरी पैसेज में आ गया तो वहाँ पर एयर की एंट्री नहीं हो पाएगी। अगर एयर की एंट्री नहीं हो पाएगी तो रेस्पिरेटरी मतलब कि अगर वाटर चला गया वहाँ पर तो रेस्पिरेटरी ट्रैक को ब्लॉक कर दिया। रेस्पिरेटरी ट्रैक अगर ब्लॉक हो गया तो एयर की एंट्री नहीं हो पाएगी और लंग्स में अगर एयर पहुँच नहीं पाएगी तो पूरे बॉडी में ऑक्सीजन की कमी से मृत्यु हो जाएगी। ठीक है, और अटिपिकल ड्राउनिंग या फिर ड्राई ड्राउनिंग में क्या होता है, बिना वाटर के या कुछ वाटर के लंग्स में प्रवेश करने से एस्फिक्सिया के कारण डेथ हो जाएगी। तो यहाँ पर ड्राई डाउनिंग में क्या हो रहा है, जो वाटर है वो लंग्स के अंदर जा रहा है। ड्राई डाउनिंग में क्या हो रहा है, वाटर लंग्स के अंदर जा रहा है, और वेट ड्राउनिंग में रेस्पिरेटरी ट्रैक को, वो रेस्पिरेटरी पैसेज को वो ब्लॉक कर दे रहा है। तो ये अपन को याद रखना है डिफरेंस। टिपिकल ड्राउनिंग दैट इज वेट ड्राउनिंग में रेस्पिरेटरी पैसेज ब्लॉक हो रहा है, और अटिपिकल या फिर ड्राई ड्राउनिंग में वो जो है लंग्स के अंदर जा रहा है जिसके कारण उसकी मृत्यु हो रही है। कॉज क्या क्या है, किसी भी व्यक्ति या बालक आदि को जानबूझकर पानी में डुबाकर मार देना हत्या की श्रेणी में आता है ना। कि किसी को भी अपन मतलब कि कोई इंसान है वो उसको जानबूझकर किसी भी तालाब में या फिर नदी में जानबूझकर डुबा के मारना चाहता है तो उसको वो हत्या की श्रेणी में आएगा बेसिकली। किसी व्यक्ति स्वयं ही निजी कारण से दुखी होकर पानी में कूदकर आत्महत्या करना, है ना। तो ये सुसाइड है एक टाइप का, उसके निजी कारण, पर्सनल रीज़न के कारण वो दुखी होकर वो आत्महत्या कर रहा है, तो ये भी कॉज बन सकता है यहाँ पर। या फिर एक्सीडेंटल भी हो सकता है। देखो, दुर्घटनावश किसी व्यक्ति पानी में गिर जाने या नौका आदि के डूब जाने से मृत्यु हो जाती है ना। अगर नाव वगैरह डूब गई या फिर बहुत बार जो मतलब कि सीखने के लिए आते हैं वो उनकी भी बहुत बार ऐसे ही मतलब कि डूब के डेथ हो जाती है, तो वो एक्सीडेंटल में आएगा, ये एक्सीडेंट की श्रेणी में आएगा। हत्या अलग होती है, एक्सीडेंट अलग होता है, सुसाइड अलग होता है। ठीक है, ये अपन को डिफरेंस पता होना चाहिए। इसका पोस्टमार्टम अपीयरेंस सेम एज एस्फिक्सियल डेथ, है ना। एस्फिक्सियल डेथ में जो अपन ने देखा था ये भी ऐसा ही इसमें पोस्टमार्टम अपीयरेंस देखने को मिलेगा। मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है इसका। सुसाइडल ड्राउनिंग में अपन को कैसा देखने को मिलता है, देखो, सुसाइडल ड्राउनिंग अगर है तो वहाँ पर इंसिडेंस ऑफ अब्सेंस ऑफ साइन ऑफ स्ट्रगल। अगर सुसाइड उसने किया है तो वहाँ पर साइन ऑफ स्ट्रगल देखने को नहीं मिलेंगे। अगर उसने अपनी इच्छा से आत्महत्या की है तो वहाँ पर कोई भी स्ट्रगल के निशान नहीं देखने को मिलेंगे, कोई भी असॉल्ट देखने को नहीं मिलेगा। अगर होमोसाइडल है, होमोसाइडल ड्राउनिंग में देयर इज साइन ऑफ स्ट्रगल एंड वायलेंस और असॉल्ट, है ना। तो होमोसाइडल ड्राउनिंग में वहाँ पर स्ट्रगल के निशान दिखाई देंगे, बिकॉज वहाँ पर जो है वो उसको जानबूझ के डुबाया जा रहा है, उसकी हत्या की जा रही, तो वो हत्या की श्रेणी में आएगा। और एक्सीडेंटल ड्राउनिंग में इट इज़ क्वाइट कॉमन सीन इन चिल्ड्रंस नॉन स्विमर्स ड्यूरिंग फ्लड और ड्यूरिंग फॉल इन वेल और स्विमिंग पूल, है ना। ये बहुत कॉमन देखा जाता है चिल्ड्रंस में, नॉन स्विमर्स में, और जब बाढ़ वगैरह आती है तब ये कॉमनली देखा जाता है। ठीक है दोस्तों, अपन ने यहाँ पर ड्राउनिंग भी कवर कर लिया। ड्राउनिंग में इंपॉर्टेंट क्या है, टिपिकल और अटिपिकल ड्राउनिंग। ठीक है, धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।